नमस्कार सर, आप लोगों का स्वागत करता हूं वेम्पायर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग रेशियो पार्ट 3 में देखेंगे नए क्वेश्चंस। और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज पार्ट 3 में चलते हैं। तो आज हमारा रेशियो पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 4:5 है और सी अनुपात ए प्लस बी 7:11 है, तो आपको बताना है कि बी अनुपात ए प्लस सी क्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि a/b प्लस सी कितना दे रखा है, 4:5, और c/a+b क्या दे रखा है दोस्तों, 7:11। ठीक है दोस्तों। तो अब अगर ध्यान से देखें तो इस दोनों रेशियो में ये जो गिवन है और ये इस तीनों में है क्या, ए बी और सी। इन तीनों को मिलाकर यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी और सी है। तो दोस्तों, अगर यहाँ ए बी सी हो या यहाँ हो, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे इन तीनों का जोड़ देखें हम तो ये 9 आ रहा है, 4 + 5 9 आ रहा है। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे 18 आ रहा है। तो क्या दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी को सेम करना होगा। इन दोनों को पहले क्या करना होगा दोस्तों, सेम करना होगा। अगर सेम करें तो सेम करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, इसको 2 से गुना करना होगा। जैसे हमने इसको 2 से गुना किया तो ये रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a/b प्लस सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से गुना करने पर 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ पे तो आपका है ही दोस्तों c/a प्लस बी कितना दे रखा है दोस्तों, 7:11। अब देखो दोनों का सम कितना होगा, यहाँ भी 8 और प्लस 10 18, और यहाँ भी 7 + 11 कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पे अब एक तीनों का सम सेम हो गया। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, 11, c की वैल्यू कितनी है, 7। और अगर a 8 है, a की वैल्यू कितनी है 8, c की वैल्यू कितनी है 7, और तीनों का सम कितना है 18। तीनों का सम कितना है दोस्तों, 18। अगर इन दोनों का जोड़ देखें तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया दोस्तों, 8 और 7 15, और तीनों मिलकर कितना है आपका दोस्तों, 18। तो अगर इन दोनों का जोड़ 8 और 7 15 हो गया तो 3, और इसका मतलब जो बी बचा वो कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। और हमें निकालना है बी अनुपात ए प्लस सी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 अनुपात ए, और सी की वैल्यू पूछा है यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 + 7। और आप इसको अगर सम करते हैं तो 3:2 कितना होगा, 15। और अगर इसका रेशियो निकाले तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1:5। तो फाइनली इसका आंसर क्या आना है दोस्तों, 1:5। क्लियर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि a + b/b + c/c + a क्या दे रखा है, 6:7:8, और यहाँ पे a + b + c की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 14 दे रखा है। आपसे निकालना है c। हो सकता है इसमें b निकालने के लिए बोल दे, हो सकता है a निकालने के लिए बोल दे। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे इन तीनों का सम दे रखा है। अगर तीनों का सम दे रखा है तो यहाँ से अगर हम इन तीनों का सम देखें, यहाँ से अगर हम तीनों का सम देखें जोड़े, तो यहाँ पे जोड़ने पर क्या आ जाएगा दोस्तों आपको, तो यहाँ से मिल जाएगा, एक बार a यहाँ है, एक a यहाँ है, मतलब 2a होगा, 2b हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, c। मतलब दो बार क्या होगा, 2a 2b 2c हो जाएगा। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो a + b + c क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 + 7 कितना हो गया, 13, और 8, और 13 8 21। क्लियर दोस्तों। और अगर हम यहाँ पे a + b + की वैल्यू कितनी है, जो कि 14 के इक्वल है, 14 रख दे तो ये आ जाएगा दोस्तों 21 यूनिट। इतनी यूनिट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, या इतना रेशियो है। अब देखो दोस्तों, यहां से आ गया 14 दूनी 28, 28 क्या आ गया, 28 एग्जैक्ट वैल्यू है, 21 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई 28। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें 1 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको यहाँ से डिवाइड करना होगा, 28/21, 7 चौक 28, 7 तिया 21, मतलब 4/3 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 4/3। अच्छा दोस्तों, अब हमें निकालना है क्या, सी की वैल्यू पूछा है इस क्वेश्चन में, सी निकालना है। अगर सी निकालना है तो आप क्या कहोगे, सर a + b, मतलब जो कि कितना है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट की वैल्यू माइनस करनी होगी। तो अगर आपको 3 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 14 × 3 × 6, जो कि किसके बराबर होगा, 12 के बराबर हो जाएगा, सॉरी
8 के बराबर हो जाएगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 के बराबर हो जाएगा। और ए ये क्या निकल गया, 6 यूनिट किसकी वैल्यू थी, ए प्लस बी की, क्योंकि ये रेशियो किसका है, ए प्लस बी का। ए प्लस बी का वैल्यू आ गया हमें 6 यूनिट है, और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगर तीनों की वैल्यू मिलकर 14 है और ए प्लस बी की वैल्यू हमारा 8 है, अगर ए प्लस बी यहाँ से आपका 8 है प्लस सी बराबर 14, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो आप क्या होगा सर, इसको यहाँ ला के माइनस करो और सी की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, आपको 6 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 6। क्लियर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई में आया था, 2017 के एग्जाम में आया था, और इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले सेकंड पार्ट में कर रखा है। जो रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो सेकंड पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है, उसमें हमने ऐसा क्वेश्चन एक कर रखा है। चलिए दोस्तों, यहाँ दे रखा है a माइनस बी इज टू बी माइनस सी इज टू सी माइनस डी कितना है, 1:2:3 दे रखा है। आपसे पूछा है a प्लस डी इज टू सी की वैल्यू बतानी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा यहाँ पे इस नंबर में, कि पहले दो का जोड़ तीसरे के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा पहले दो का जोड़ देखिए, 1 + 2 कितना है, 3, मतलब ये जो है इसका सम जो है ये इसके बराबर है ना। तो इसका मतलब इसका जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा, यही मतलब हुआ। अच्छा, यहाँ से अगर आप सॉल्व करें इसको तो b से b कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से a माइनस सी क्या मिल गया, a माइनस सी क्या मिल जाएगा दोस्तों, c माइनस डी, ये मिलेगा। अगर हम d को इधर ले आए तो a माइनस का d इधर आके प्लस का d हो जाएगा, और ये c माइनस में इधर आके c प्लस c मतलब 2c हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो a प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से जैसे हमने c को इधर लाया, c माइनस में था ऑलरेडी, एक c यहाँ था, एक c ये गया, 2c हो जाएगा। तो a प्लस डी की वैल्यू क्या हो गई, 2c। अब हमसे यहाँ से एक रिलेशन मिल गया कि a प्लस डी किसके बराबर है, c के। हमें रेशियो पूछा है इसका पूछा है, मतलब a प्लस डी इज टू सी का रेशियो पूछा है दोस्तों, और a प्लस डी किसके इक्वल है, 2c के। तो क्या हम यहाँ पे 2c लिख सकते हैं, रेशियो c। अब c से c कैंसिल हो गया, 2:2 क्या बच गया दोस्तों, 1। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 2:1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीपीयू एसआई में आया था, दिल्ली पुलिस एसआई में 2017 के पेपर में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों, वो कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। मैंने शुरू में कहा था रेशियो हमेशा बॉयज गर्ल्स के बीच नहीं निकलेगा, उसके नंबर्स के बीच निकलेगा। तो देखिए, अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ बॉयज की बात कर रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ऑफ 432 पीपल इज 5:4। एक स्कूल में, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, आप लोग घबराना मत। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे डियर करियर विद AR के नाम से, आपको वहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल पे ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बाइलिंगुअल। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग एडजस्ट करें, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में 432 स्टूडेंट है, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:4 है। ठीक है, इतना तो दे रखा है कि एक विद्यालय में 432 बच्चे हैं, 432 स्टूडेंट्स है इसमें, और इस 432 में क्या है कि बॉयज है और गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:4, है ना। द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब पहले बॉयज तब गर्ल्स है, तो वो 5:4 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स आर एडमिटेड, जब कुछ नए बच्चे, मतलब लड़के और लड़कियां इसमें एडमिशन ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीजेज बाय 12। उसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, एडमिशन लिया, कुछ लड़कों ने, कुछ लड़कियों ने। लड़कों की संख्या कितनी बढ़ गई, लड़कों की संख्या यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीजेज बाय 12। जैसे लड़कों की संख्या 12 बढ़ गई, एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स चेंजेस टू 7:6। लड़कों की संख्या जैसे ही आपने इसमें 12 ऐड किया, जैसे ही 12 जोड़ा, तो अब ये रेशियो 7:6 हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब पूछा है आपसे कि कितने नई लड़कियों ने एडमिशन लिया। लड़के तो 12 एडमिशन लिए, नए लड़कियां कितनी लिए ये बताना है आपको। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का ना 2 तरीका होता है। एक तरीका तो जो दुनिया कर रही है, और एक जो मैं क्वेश्चन को देखता हूँ और आप लोगों को शुरू से वो एटीट्यूड डेवलप करवाना चाह रहा हूँ। अगर 432 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, शुरू में 432 थे, 12 नए स्टूडेंट आ गए, तो 432 में अगर 432 पहले थे, 12 नए एडमिशन बॉयज का हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए दोस्तों, 444 हो गए हैं। और प्लस कुछ लड़कियां आई हैं, हमें नहीं पता कितनी आई है, मान लिया हमने एक्स आई है, एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स आई है। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, इतना आने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या हो गया, 7:6। तो इसका मतलब कि लड़के अगर 7 हो गए तो लड़कियां 6 हो गई है। क्लियर है दोस्तों। तो एक बात तो क्लियर है कि ये टोटल अब नए लड़के और लड़कियों का आने के बाद जो नंबर्स हो गया वो 444 प्लस कितना हो गया, एक्स हो गया है।
क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर कितना है 13, मतलब ये जो नंबर है वो 13 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अब 13 से डिवाइड करने के लिए x की वैल्यू यहाँ पर से इन ऑप्शंस में से क्या रखे जो ये 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो बहुत सिंपल है, पहले इसको आप कैंसिल करो, 13 तिया 39, 39 का मतलब यहाँ पे कितना रह गया 5 54, 13 चौका 52, 52 का मतलब 54, 2 रह गया 2 प्लस एक्स, मतलब 2 में आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे जो 13 से कट जाए पूरा पूरा। तो 13 से यहाँ पे कटने के लिए पता है 13 दूनी 26, इसका मतलब आंसर क्या होगा 24, 24 रख दोगे आप तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब x कितना है 24, मतलब कितने लड़कियां नहीं आई है 24। अगर आप 12 रखते हैं तो 12 2 14, 13 से नहीं कटेगा। अगर 14 रखते हैं 14 2 16, 13 से नहीं कटेगा। 20 रखते तो 20 2 22, 13 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है दोस्त, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका सीजीएल मेंस 2016 का क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों। एक तो तरीका ये है कि पेपर को मतलब क्वेश्चन को पढ़ें और विद इन 5 सेकंड में क्वेश्चन को क्रैक करके आगे निकल जाए। क्लियर है। फिर से समझिए मैंने क्या समझाया कि 432 स्टूडेंट तो शुरू में थे ही, 12 लड़के और कुछ लड़कियां और आ गई। तो 12 लड़के और कुछ लड़कियां आई तो 12 हमने ऐड किया, 444 तो हो गए, और कुछ लड़कियां हैं हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि x लड़कियां आई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हो गए 444 प्लस x, और रेशियो कितना हो गया 7:6। अगर 7:6 हो गया तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे कितना है 13, और टोटल है वैसे कितना 444 प्लस एक्स। तो इसका मतलब 444 प्लस एक्स क्या होगा, डेफिनेटली ये 7 प्लस 6 13 से कटेगा। 13 से काटेंगे अगर तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 2 प्लस एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू क्या रखे जो कट जाए 13 से। तो 12 रखने पर तो 12 प्लस 2 14, 13 से नहीं कटेगा। 14 रखते तो 14 2 16, ये भी 13 से नहीं कटेगा। अगर आप 24 रखते हैं तो 24 और 2 26, 13 दूनी 26 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड जो दुनिया करती है उसको भी समझते हैं। लोग क्या करेंगे, पहले लोग क्या करते हैं 5 और 4 9, 9 से इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालते हैं। तो यहाँ से आप निकालोगे तो 9, वैसे शुरू में कितने थे 9 यूनिट थे, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 432 यूनिट। अब इसको कैंसिल करिएगा आप लोग तो 9 चौक 36, 36 मतलब 4 3 7 72, 9 8 72, 48, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 48। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 48 पंचे 8 पंचे 40, पंचों का 20, 240, और 48 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों 200, और 4 192 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। 2 और 9 4 13, ठीक है 192, मतलब शुरू में 240 लड़के थे, 192 लड़कियां थी। क्लियर है दोस्तों। अच्छा अब इसमें 12 लड़के और आ गए, तो 12 लड़के आने के बाद ये लड़के कितने हो गए, तो लड़के हो गए आपके 500 252, और कुछ लड़कियां आ गई हमें नहीं पता, हमने x जोड़ लिया। ठीक है, तो x जो है इतने टोटल लड़के हो गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ये रेशियो क्या हो गया 7:6, मतलब लड़के 7 हो गए और लड़कियां 6 हो गई। ठीक है, तो जो भी नंबर यहाँ से आएगा वो 6 को करस्पॉन्ड करेगा, 6 के बराबर होगा ये, और यहाँ जब ये जो 252 है वो किसके बराबर है 752, 252 के बराबर 7 है। क्लियर दोस्तों, ये 7 यूनिट को 252 रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें ये देखना है ये 7 का कितना टाइम से, 7 का अगर टाइम देखें तो 7 या 21 4 42 25 36 गुना है, तो ये भी कितना होगा दोस्तों 36 गुना होगा। और इसका 36 गुना कितना आ जाएगा दोस्तों 216, 36 छक्के 216 होता है। तो अब आप यहाँ देखो कि ये नंबर यहाँ पे 216 होना चाहिए, तो 192 में कितना जोड़े जो 216 हो जाए, तो क्लियर सी बात है दोस्तों 24 जोड़ना होगा। तो एक तो तरीका ये है, और ये ऐसा तरीका है जो दुनिया कर रही है। अगर आपको दूसरों से लीड लेना है तो दोस्तों थोड़ा स्मार्ट तरीका सोचना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे करवाया है इस तरीके से। तो ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पेपर में सॉल्व करना है तो ये मेथड बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आपको लर्न करना है, सीखना है तो ये है। ठीक है, कंसेप्चुअली अगर आपको साउंड होना है तो ये है। फिर से मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल है, एक विद्यालय में क्या है 432 स्टूडेंट्स है। 432 स्टूडेंट में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:4 है, मतलब लड़के अगर 5 होंगे तो लड़कियां 4 होंगी। क्लियर है दोस्तों। अच्छा पहले हमने क्या किया 432 को 5:4 में क्या किया बांट लिया, 5 4 9, टोटल कितने हैं 9, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 432 है। अब 9 यूनिट की वैल्यू 432, तो 1 की 48 आ गया, तो 5 यूनिट लड़के तो 5 की वैल्यू, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा आपका 48 गुने 5 240, और 4 यूनिट की वैल्यू 48 गुने 4 192। अब 240 लड़के तो है, अब 12 नए आए तो टोटल कितने हो गए 252, और कुछ नई लड़कियां आई 192 में, x हमने मान लिया कि नई लड़कियां आई, तो ये x क्या हो जाएगा 192 प्लस x लड़कियां हो जाएगी। और इनका जो रेशियो फाइनली हो जाता है वो 7:6 हो जाता है। तो इसका मतलब लड़का 7 यूनिट तो लड़कियां 6 यूनिट, तो 7 की वैल्यू कितनी है 252 कितना गुना है 36 गुना, तो इसका मतलब 6 का भी 36 गुना होगा ये 216। 192 में क्या जोड़े जो 216 आ जाए यहाँ पे, तो आपका होगा सर 24 जोड़ने पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल वाज 660।
कह रहा है कि एक विद्यालय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल विद्यार्थी कितने थे, 660 थे। क्वेश्चन ये कह रहा है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वाज 13:9। कह रहा है कि जो रेशियो था, जो 660 बच्चे थे, उसमें जो रेशियो लड़के और लड़कियों की संख्या का था वो 13:9 में था। आगे कह रहा है आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, 30 लड़की ने स्कूल ज्वाइन कर लिया, स्कूल में एडमिशन ले लिया, एंड सम बॉयज लेफ्ट, और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है द न्यू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 6:5। जब ऐसा हुआ कि 30 लड़कियों ने एडमिशन ले लिया और कुछ लड़कों ने छोड़ दिया, उसके बाद जो रेशियो बन गया वो रेशियो बन गया 6:5 का। कब? जब 30 लड़कियों ने एडमिशन लिया और कुछ लड़कों ने छोड़ा स्कूल। आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल। तो आपको ये बताना है कितने लड़कों ने, कितने बच्चों ने क्या है, लड़कों ने स्कूल को छोड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सॉल्यूशन देखें। मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा। एक तो वो जो आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करेगा, दूसरा वो जो आपको पेपर में करना चाहिए। चलिए पहला मेथड हम लोग देखते हैं कंसेप्चुअल तरीके से। इसका अगर फर्स्ट मेथड देखें तो फर्स्ट मेथड क्या होगा, देखिए 660 स्टूडेंट्स है, ये 660 क्या है, स्टूडेंट्स है। इसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, बॉयज और गर्ल्स है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे थे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वाज 13:9, मतलब किस अनुपात में है, 13 और 9 के रेशियो में लड़के और लड़कियां हैं। अगर लड़के 13 है, लड़कियां 9 है, इस रेशियो में है, तो टोटल है कितने, तो आप कहोगे सर 13 9 22 होता है, और 22 यहाँ पे 22 यूनिट है। 22 रेशियो कह लो या यूनिट कह लो, एक ही बात है। 22 यूनिट यहाँ पे स्टूडेंट्स है, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने स्टूडेंट्स थे, शुरू में 660 स्टूडेंट थे। तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30 स्टूडेंट। एक यूनिट 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हमें 13 यूनिट लड़के हैं तो 13 यूनिट लड़के, तो 13 यूनिट में ना एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 13 गुने 30 390। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 270। दोस्तों अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 660 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। अब आगे अगर क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन क्या रहा है, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद 30 गर्ल्स ज्वाइन, 30 लड़कियों ने एडमिशन ले लिया, तो 30 यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 300 हो गया। ठीक है दोस्तों, और कुछ लड़कों ने एंड सम बॉयज लेफ्ट, और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक्स बॉयज थे जो स्कूल छोड़ दिया, हमें नहीं पता कितने छोड़े, हमने एक्स मान लिया। और वही एक्स हमें फाइंड करने के लिए बाद में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल, कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा। लेकिन जब ऐसा हुआ तो इनका अब जो रेशियो बन गया वो 6:5 बन गया। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और यहाँ जो आएगा वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो 5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 300। 5 यूनिट की वैल्यू, रेशियो में ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 300। कितना गुना है, 6 गुना, 60 गुना है। तो ये भी कितना गुना होना चाहिए दोस्तों, 60 गुना होना चाहिए इसका। और 6 का 60 गुना कितना होता है, 360। तो इसका मतलब 390 बच्चे थे, उसमें से कुछ छोड़े, अब 360 लड़के रह गए। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा एक्स की वैल्यू दोस्तों, 30। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, 30 होना चाहिए। क्लियर है, तो ये इसका कंसेप्चुअल तरीका था। अब ये इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग पेपर में, अगर मैं होता आपकी जगह, तो मैं इस क्वेश्चन को क्या इतना करता, या मेरा अप्रोच अलग होता करने का। तो आइए मैं वो अप्रोच की बात करता हूँ। तो इसका सेकेंड अप्रोच जो होगा दोस्तों, उसका सेकेंड अप्रोच क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर सेकेंड अप्रोच की बात करें, इसके सेकेंड मेथड की बात करें, तो सेकेंड मेथड क्या होगा इसका। अब यहाँ ध्यान से देखो, 660 बच्चे तो थे, उसके बाद क्या हुआ, 30 लड़कियां और इसमें आ गई, तो 30 बच्चे आ ही गए, 30 गर्ल्स आ गई। ये 30 क्या है, गर्ल्स जो ज्वाइन की है, जो नई गर्ल्स लड़कियां आई है। तो कितने हो गए, 690, और कुछ लड़कों ने छोड़ दिया। तो इसका मतलब 690 माइनस एक्स हो गया दोस्तों। ये टोटल कब हो गए, जब कुछ लड़के फिर से छोड़ के गए और लड़कियां कुछ एडमिशन ली, उसके बाद इतने बच्चे स्कूल में रह गए। जबकि पेपर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने रह गए, किस टोटल 6 और 5 11। इसका मतलब ये संख्या जो है आपका 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब 11 से डिवाइड अगर आप करते हो तो 11 छक 66, 3 30, 11 दूनी 22, 8 रह गया। अच्छा दूसरी बात, आप ऐसा कर लो, आप यहाँ से ऑप्शन रखो कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम रखें, मान लो, या आप ये जो नंबर है 660 690 सॉरी 690 माइनस एक्स, ये किससे डिवाइड होना चाहिए दोस्तों, टोटल नंबर कितना है बता रहा है लास्ट में 11, जबकि है कितना, इतना। 11 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 11 से डिवाइड होना चाहिए तो आप कहोगे ना कि सर इसमें से ऐसा क्या नंबर घटा है जो 11 से कट जाए।
तो दोस्तों अगर आप 50 घटाते हो 690 में से, मान लो यहाँ पे अगर हम 50 रखें तो 50 रखने पर क्या आएगा, 690 माइनस 50 640, जो कि 11 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 40 रखते हैं अगर यहाँ पे x की जगह, अगर 40 रख के देखते हो आप तो 40 घटाओगे 690 माइनस 40 650, ये भी नहीं 11 से कटेगा, तो ये भी ऑप्शन गया। अगर 60 रख के देखते हैं तो 690 माइनस 60 हो जाएगा, अगर यहाँ पे x की जगह 60 रखते हो तो क्या आ जाएगा 690 माइनस 60 630, जो कि 11 से नहीं कटेगा। इसलिए फाइनली अगर हम यहाँ पे 30 रख के देखें तो 30 रखने से क्या होगा, 690 माइनस 30 कितना हो जाएगा 660, और 11 छक 66, ये फाइनली कट जाएगा। तो इसलिए हमारा ये आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड था, इतना सोचना था। क्लियर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, इन ए लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय में, द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक्स एंड अदर बुक्स, कहानी की किताबें और दूसरी किताबों का जो रेशियो है वो 7:2 है, 7:2, एंड देयर आर 1512 क्या है, स्टोरी की किताबें हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, उसमें कहानी की किताबें हैं और कहानी के अलावा दूसरी किताबें हैं, जिनका किस रेशियो में 7:2, मतलब अगर कहानी की किताबें 7 यूनिट होगी तो दूसरी किताबें 2 यूनिट होगी। और इस तरह से कह रहा है कि इसमें 1512 कहानी की किताबें हैं। कह रहा है ड्यू टू कलेक्शन ऑफ सम मोर स्टोरी बुक्स, उसमें क्या हो रहा है, कुछ और स्टोरी बुक्स को कलेक्ट कर लिया जा रहा है, जिससे रेशियो अब क्या बन गया, 15:4 बन गया। अब रेशियो कितना हो गया, 15:4। तो आपसे पूछा है कि स्टोरी की नई, जो स्टोरी की नई किताबें आई हैं वो कितनी है। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये 2015 मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपको यहाँ पे पता है कि जो स्टोरी की किताब है, ऑदर बुक है, वो 7:2 के रेशियो में है। 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, 1512 को, क्योंकि ये स्टोरी की बुक 1512 है। तो आप कहोगे सर 1512 स्टोरी की बुक है, तो 7 यूनिट 1512, इसका कितना गुना होगा, तो आप कहेंगे सर 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 7 छक 42, 216। तो ये भी कितना हो जाएगा, अदर किताब कितनी हो जाएगी, ये भी 216 गुना होगा, मतलब यहाँ से 432 हो जाएगा अदर बुक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें आपने क्या किया, स्टोरी की कुछ और किताबें इसमें लाए। मान लिया हमने x किताबें हमने लाया, अब जिसके कारण, लेकिन ये किताबें तो हमने चेंज नहीं किया, ये तो इतनी ही है, पहले से जितनी थी उतनी ही है। ये रेशियो कितना बन गया, ये रेशियो यहाँ पे ये जितना भी आया 1512, और इधर कितना आ गया 432, ये 1512 प्लस x और ये 432, ये किसको रिप्रेजेंट करने लगा, 15:4 को, 15:4 को। अब देखो दोस्तों 15:4 का मतलब 15 को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 4 को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हमें देखना है ये किसका कितना गुना है, तो आपका होगा सर 108 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 108 गुना, और 15 का 108 गुना कितना होगा, 1612 हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, 15 8 120, 12 15 दाई के 150 और 12 162, 1620 हो जाएगा। 1512 है यहाँ पे ऑलरेडी, और 1620 इसका 108 गुना है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 108, इसका मतलब 108 नई किताबें किसका लाया गया है, आप कहोगे सर जी यहाँ पे लाया गया है इसका स्टोरी की किताबें। एक तो ये तरीका है दोस्तों। इसको दूसरा तरीका क्या है, इसको दूसरे तरीके को समझते आइए कि जो 1512 स्टोरी की किताबें हैं उसमें आपने कुछ और किताबें जोड़ा, तो जो भी किताबें आपने 1512 जो स्टोरी की किताबें, इसमें कुछ और स्टोरी की किताबें जोड़ा, तो ये जो भी किताब आपने जोड़ा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, रेशियो 15 बन गया, मतलब 15 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब ये जो फाइनल नंबर आएगा 1512 प्लस x, वो किससे डिवाइड होना चाहिए दोस्तों, 15 से। और 15 से डिवाइड करेंगे अगर आप इसको, तो 15 से जाएगा ये कितनी बार, ये आ गया आपका 15 100 बार जाएगा, तो ये 1500 हो जाएगा, मतलब 12 प्लस एक्स। अब यहाँ पे x में आपको क्या ऐड करोगे जो 15 से ये डिवाइड हो जाए, x में यहाँ पे इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो लेकिन अभी तो 12 प्लस एक्स रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब x में ऐसा कोई वैल्यू रखना है x की जो 15 से डिवाइड हो जाए। अब देखो अगर ये 205 रखते हो तो 12 से कटेगा नहीं। ठीक है, इसका एक और तरीका मैं बताऊंगा कि बिना पेन चलाए कैसे सोच सकते थे, लेकिन वो तभी आप कर पाओगे जब ये आता है। अब अगर 100 रखते हो तो 112 हो जाएगा, 112 से तो कैंसिल होगा नहीं, 97 प्लस 12 109, 15 से कैंसिल नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है 108 प्लस 12 120, 15 8 120 होता है दोस्तों, तो एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरी बात है दोस्तों, अगर यहाँ ध्यान से देखो तो इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, आपको इतना पता है कि ये जो नंबर आएगा वो 15 से डिवाइड होगा, और 15 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, 15 से डिवाइड होने का क्या मतलब है कि वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी, दोनों से डिवाइड हो रहा होगा। 5 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, जिसके इकाई अंक पे 0 या 8 हो। तो 12 में अगर यहाँ पे आपको 0 लाना है,
या फिर आपको 5 लाना है तो या तो आपको यहाँ 8 जोड़ना होगा या फिर 3 जोड़ना होगा। 8 जोड़ोगे तो 8 2 10 तभी 0 आएगा, या फिर 3 2 5 आएगा तभी। अब देखो 3 वाला यूनिट प्लेस पे किसी का है नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा है 108, करना भी नहीं था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इस तरह से सोचना था। या फिर आपको ये सोचना था कि 5 से, एक तो 5 से ये सिंपली हो गया, बिना ये भी नहीं इतना करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इन द रेशियो 15:11 एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो 22:25। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कारखाने में जो उनके वर्कर्स थे, उनके वर्कर्स में क्या कर दिया गया, 15:11 के अनुपात में कमी कर दी गई। मतलब क्या है, पहले अगर 15 लोग काम कर रहे थे तो उनको घटा के 11 कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे, नंबर ऑफ वर्कर्स वो उनका क्या हो गया, किस रेशियो में घट गया, पहले अगर 15 थे तो अब 11 हो गया। मतलब पहले 15 लोग काम कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं, 11। आगे कह रहा है एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेज। वेजेज मतलब उनकी मजदूरी, उनकी मजदूरी में क्या हो गया दोस्तों, वेजेज में इंक्रीमेंट हो गया किस रेशियो में, 22 से 25। मतलब मजदूरों को कम कर दिया। जैसे पहले 15 लोग काम कर रहे थे, अब उन्होंने क्या किया, 11 को रख लिया, बाकी को हटा दिया। बोला कि भाई तुम ही लोग काम करो उन सारे कामों को और मैं आपकी सैलरी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो 22 से सैलरी कितना हो गया, 25, ये हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि देन द रेशियो बाय विच द टोटल वेज ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज। तो उसका टोटल कितना, किस रेशियो में डिक्रीज हो गया। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर ध्यान से आप देखें तो पहले 15 लोग थे, अगर एक लोग को 22 मिल रहा था, 15 लोग थे तो टोटल कितना उसको खर्चा हो रहा था। तो आप कहोगे सर 15 गुनी 22, अगर एक आदमी को 22 रुपये मिल रहा था और 15 लोग थे तो कितना टोटल उसका खर्चा था पहले। तो आप कहोगे सर 15 गुने 22 कर लो, 15 दूनी 30, 3, 15 दूनी 30, 3, 33, 330 रुपये हो रहा था। अब क्या हो गया, अब कितना हो गया, 25 गुने 11, मतलब कितना हो जाएगा, 275 हो गया। ठीक है, तो ऐसा इसलिए उसने किया था कि उसका वेजेस बच जाए, टोटल जो मजदूरी है, टोटल पैसा जो आ रहा था वो कम जाने लग गया। तो पहले 330 रुपये खर्च हो रहा था, अब 275 ही खर्च हो रहा है ऐसा करने से। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देन द रेशियो बाय वेज द टोटल वेज ऑफ द वर्कर्स शुड बी डिक्रीज। किस रेशियो में घट गया इसको देखो आप। अगर इसको कैंसिल आप करोगे तो कैंसिल, या तो देखो एक तो ये है कि आप बेसिक से तरीके से करो, या फिर यहीं पे काट देते, 11 दूनी 22, 3 5 15, 5 25। अब देखो यहाँ से सीधा आ जाता 6:5, ऑप्शन बी। इतना करने का, गुना करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था। बात समझ रहे ना, लेकिन आपको पहले एक बार समझना था, ये चीजें समझनी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए कंपनी एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस द स्टाफ इन द रेशियो 5:3। मतलब एक कंपनी क्या करता है, जब महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति कह लीजिए, या टेक्निकल टर्म में इसको मुद्रास्फीति कहते हैं, वैसे जनरल भाषा में महंगाई। जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो वो क्या करता है कि अपने एम्प्लॉइज को कम कर लेता है, किस अनुपात में, 5:3 में। मतलब पहले अगर 5 लोग काम कर रहे थे तो उसको क्या कर लेता है, 3 कर लेता है। एंड द सैलरी पर एम्प्लॉयज इज इंक्रीज इन द रेशियो 7:8। और जितने बचते उनकी सैलरी, पहले अगर उनको 7 दे रहा था तो अब क्या कर दिया, उसको 8 देना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा करने से, बाई डूइंग सो, और ऐसा करने से द कंपनी सेव्ड रुपीज 55,000। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपये का क्या होता है, बचत होता है कंपनी को। तो आपसे पूछा व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो शुरुआत में रुपए में बताना है कंपनी का शुरुआत में खर्च कितना था। इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा आपसे, शुरुआती खर्च। तो सेम पिछला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था दोस्तों, वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर दिया, एक स्टेप ज्यादा दे दिया है कि उसमें इस बार रेशियो ना पूछ के आपको अमाउंट पूछ लिया और अमाउंट दे दिया है। तो देखिए शुरुआत में तो 5:3 में क्या था, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे या नंबर ऑफ वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज थे, इस रेशियो में थे। और इनका जो वेजेस था, जो मजदूरी थी, सैलरी थी, वो किस रेशियो में है, 7:8 में इंक्रीज कर दिया। इस रेशियो में घटाया, ये घटाया, देख लीजिए पहले 5 था, 3 कर दिया, घट गया। और सैलरी को, जो मजदूरी है उसको बढ़ा दिया 7 से 8, ऐसा किया। अच्छा, तो फाइनली पहले कितना खर्च हो रहा था, तो आप क्या कहोगे कि सर पहले 5 लोग थे, एक को 7 मिल रहा था, तो 5 को कितना मिल रहा था वो दोस्तों, 35। अच्छा, अब क्या है, 3 लोग हैं और 8 रुपए एक को मिल रहा है, तो टोटल कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा करने से कंपनी को कितने का बचत हो रहा है। तो कितना बचा रहा है कंपनी दोस्तों, पहले 35 खर्च हो रहा था कंपनी का, अब 24 खर्च हो रहा है। तो सेविंग्स कितना है, तो आप कहोगे सर 11, और 11 की वैल्यू कितना है दोस्तों, 55,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो इसको कैंसिल करोगे तो 5,000 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि उसका शुरुआती खर्च कितना था, तो शुरुआत में वो कितना खर्च कर रहा था, 35। तो एक की वैल्यू 5,000, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5,000 गुने 35। ठीक है दोस्तों, और ये आ जाएगा आपका 1,75,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 35 25
175 होता है, और इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 1,75,000। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 4 में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।